चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं ओकारुन और जीजी काजू को उठा के मोमो के घर पे लेके आता है, जहाँ पे मिलता है उन्हें सकाता, जो कि उनसे कहता है अगर तुम्हें काजू वाजू जैसे छोटे मोटे एलियन से दुनिया को बचाना है तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं इस वक्त दुनिया का पापा। और जीजी को कहता है ए हैंडसम लड़की तू तो पूरा यूजलेस ही है। तभी ओकारुन नोटिस करते कि काजू के मुंह के अंदर कोई इंसान है। पहले तो उन्हें ऐसा लगता है कि काजू ने किसी इंसान को खाया था, फिर ये डिसाइड करते काजू के मुंह के अंदर देखने की। और अब तक जो दुनिया का पापा बन रहा था वो कहता साले मेन कैरेक्टर तू है ना तो तू ही जाके देख। तभी ओकारुन कहते कि गोल्डन बॉल मेरे है तो मुझे ये देखना पड़ेगा। जिन्हें भी पता नहीं गोल्डन बॉल क्या है, तो गोल्डन बॉल है ओकारुन के अंडे जो कि टर्बो ग्रैंड ने चुराए थे और कहीं फेंक दिए थे, जिनमें से उसे एक मिल गया था और एक अभी भी बाकी है। तब भाई के 6 करोड़ में से 3 करोड़ अभी गायब है। तभी ओकारुन को उसके मुंह में एक जिप दिखती है। जैसे वो जिप खोलता है तो उसके अंदर दिखता है ये एलियन बैडी। इसे देख के तीनों लोगों का रिएक्शन देखो। जैसे वो आके खोलती है वो सीधा देखती है ओकारुन को, तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है मोमो और आयरा को, जिनकी मोशन सिकनेस से हालत खराब हो रखी है। मोमो कहती है लगता है ओकारुन और जीजी वापस आ गए। आयरा कहती है मेरी अभी उठने की हालत भी नहीं है, तुम ही जाके देखो। और जैसे ही मोमो बाहर आती है तो देखती है वो ये सीन। इसे देखने के बाद सकाता और मोमो का पेज देखो, और साड़ा अपना जीजी वो तो बस मजे ही ले रहा है। और चैप्टर 72 की शुरुआत में देखती है ओकारुन एलियन बैडी के सामने खड़ा है और सकाता जो जीजी का गला पकड़ के रो रहा है। तभी मोमो आके एक फ्लैंकिंग मारती है ओकारुन के मुंह पे और एलियन बैडी के छाती पे ऊपर चढ़ जाती है। और दूसरी तरफ सकाता अभी भी रो रहा है। ये कहता है मैं था वो जो चेन खोलने वाला था, मुझे एक और चांस चाहिए। तभी मोमो उस पे ऊपर चढ़ के कहती अच्छा तो तू थी वो काजू के अंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई वो सब करने की ओकारुन के साथ। मतलब कुछ देर पहले वो कुचलने वाली थी, उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, साथ तूने मेरे माल को कैसे हाथ लगाया। उस पे एलियन बैडी कहती नहीं मैं तो बस अपने ग्रह को ऑक्सीजन दे रही थी ओकारुन को। जस्ट जोक्स अपार्ट, वो क्या बोले उन्हें उस घंटा समझ नहीं आ रहा था। तभी सकाता कहता बिग सिस्टर आया से रुक जाओ। वो कहती थी चुप बे साड़े, तुझे लगता है जिसने ओकारुन के साथ किया वो तेरे साथ भी क्यों ना करे। तभी सकाता कहता हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। तभी ओकारुन कहता मिस आया से रुक जाओ। वो कुछ कहने का ट्राई कर रही है और मुझे नहीं लगता कि अब वो इस वक्त हमसे लड़ने के मूड में है। तभी हमें उससे गोल्डन बॉल के बारे में पूछना है। तभी मोमो कहती अच्छा वो सब ठीक है, उसने तुझे किस किया तो किया, पर साढ़े तूने उसे किस कैसे किया और तू कह रहा है तो ठीक है यहाँ पे। ओकारुन मोमो को समझाने की कोशिश करता है। तभी मोमो कहती है भाड़ में जाओ सब। तभी सकाता कहता है ओकारुन ये लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं है, अब हमें इस सुंदर कन्या से संवाद कैसे साधा जाए इस पे ध्यान देना चाहिए। देखा कैसी है मेरी हिंदी। अभी सकाता जीजी और ओकारुन इसे कहीं लेके जा रहे होते इसे कम्युनिकेट करने के लिए। और जाते जाते एलियन बैडी ओकारुन का शर्ट पकड़ के चल रही होती है, जिसपे ओकारुन कहते हैं यार तुम मेरी शर्ट पकड़ के मत चलो, जिसपे थोड़ा ब्लश करने लगती है। तब ये साढ़े जीजी इसी पे ओकारुन के मजे लेना शुरू कर देता है। साले दोस्त होते ही ऐसे। और रास्ते में जाते जाते सकाता अपनी लौंडियाबाजी पे उतर आता है, जो कि सबसे पहले एलियन बैडी को अपना इंट्रो देता है। वो कहता है मेरा नाम है किंता सकाता, आल्सो नोन एज गेल वाइंड अल्बर्ट। पीछे जीजी अपनी हरकतें कर रहा था। तब ये साड़ा उसे कहता है चुप बे तू उसे डरा रहा है, देख रहे हो मतलब उस काजू के अंदर कोई लड़का निकलता, साले सब की सब मिलके कूटते पहले उसे। और ये सकाता का फिर चालू हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी चेन जिसने पहले खोली वो बेवकूफ आदमी है, वो मैं था जो तुम्हारी चेन खोलने वाला था। तभी कहीं पे पहुंच जाते हैं। ओकारुन कहता है शायद से अब हम इसकी लैंग्वेज समझ पाएंगे। और इस मोटे का अभी भी चल रहा है, मैं फर्स्ट था तू सेकंड था। और एक कहाँ पहुंचे मिस्टर मेंटिस के पास। और मिस्टर मेंटिस को देखने के बाद सकाता कहता है ताकाकोरा मेरा फ्रेंड है। और ओकारुन के मन में अभी भी ये चल रहा है कि मुझे मिस आयासे की गलत फहमी दूर करनी है। मतलब देख रहे हो अपना लौंडा कितना सीधा है, मतलब उसके सामने च्यवनप्राश भी ला के रख दोगे तो फिर भी उसे खानी घासी है। मिस्टर मेंटिस कहते हैं मेरी और इसकी पीसी एक नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। तभी अपना जी अपना 999 IQ लगा के बोलता है आप दोनों तो मुझे सेम ही दिख रहे हो। तभी सकाता पूछता है ये इंसान कौन है, तो उस पे ओकारुन बताता है ये है मिस्टर मेंटिस, एक एलियन है। जिसपे सकाता कहता है आधी उम्र का इंसान लग रहा है और वैसे भी मैंने आज तक एलियन देखा ही है। भाई तो पिछले चैप्टर में जिससे फाइट कर रहा था वो तो हमारे विलुप्त हुए प्रजाति का डायनासोर था। मिस्टर मेंटिस कहते हैं मेरे पास हैंडी है जो कि मुझे आज पे आने के बाद मिली थी, इसे क्या बोल रहे हैं हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उस पे ओकारुन बोलता है हाँ आपके पास कुछ यूजफुल भी है। और ये हैंडी क्या है, एक चश्मा और मूंछ है, जिसे देख के अपना जीजी फिर से हंसना शुरू कर देता है। उसमें सकाता कहता तो हंसना बंद कर साले, मैं उसके लिए यहाँ पे खड़ा। मिस्टर मेंटिस कहते इससे कुछ बोलो। फिर ओकारुन कहता है क्या हम आप इसकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। और अपना जीजी देखो अभी बैकग्राउंड में हंसी रहा है। तो सकाता कहता सबसे पहले मैं उससे बात करूंगा, पर उसकी बातों को कोई जवाब देती नहीं। जीजी कहता है ओकारुन तुम उससे बात करो, हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारे आंसर का रिप्लाई दे। ओकारुन कहता है मेरा नाम है ताकाकुरा और तुम्हारा। तो एलियन बैडी कहते वो मोला। तो फाइनली हमें एलियन बैडी का नाम तो पता चल गया। सुनने के बाद अपने दोनों लौंडों का रिएक्शन देखो। तो ओकारुन कहता है साड़ो चुप हो जाओ, उससे और भी बात करनी है। तो ओकारुन पूछते तुम अर्थ पे क्यों आई हो मिस वोमोला, कुछ और भी बताओ। तो कहती पावरफुल पुपू केम लुक फॉर पावरफुल पर्सन पुप फाइट पी एंड लॉस आस। मिस्टर मेंटिस कहते लगता है ये ट्रांसलेटर उसके पूरे वर्ड को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, हमें इसके लिए कुछ और देखना पड़ेगा। हमें एक बात तो पता चली ये किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे जो इससे ज्यादा पावरफुल हो। तभी एलियन बैडी कहती है पावरफुल पर्सन एंड आई
तभी वो सीधा ओकारुन को शादी के लिए पूछती है। देख रहे हो, पहले से 2 बैठी लाइन में और तीसरी भी आ गई। वो वाला कहता है विल बी मैरिड। ये सुन के सकाता का रिएक्शन देखो। तभी ओकारुन कहता है मैं वो नहीं हूँ जो सबसे पावरफुल हूँ। कहता ये सही कह रहा है, वो गियर के अंदर मैं था, केंता, मैंने आपको हराया था। और उसके फेस को देख के ऐसा लगता है कि कुछ समझ रही है, जिसे देख के सकाता कहता है थैंक गॉड कुछ तो अच्छा हुआ। पर तभी एंट्री होती है अपनी जीजी की, जो कहता कौन साड़ा कह रहा है ओकारुन पावरफुल नहीं, ओकारुन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो उस पर ओकारुन कहता है ये तो बात को और मत बिगाड़, वैसे भी मिस आया से नाराज है मुझसे और हमें ऐसे भी और समझना है। तभी सकाता कहता है वो मोला बेबी ये सब मेरी गलती, तुम्हें घुसा मारो मुझे। तभी वो मोला कर लेती है ओकारुन को। तभी ओकारुन कहता है मिस्टर मेंडिस हमने अभी क्या बोला इसे कुछ घंटा समझ नहीं आया, मतलब ट्रांसलेटर ने अपना काम नहीं किया। मिस्टर मेंडिस कहते तुम यहाँ फिर से आने से पहले मैं कुछ अच्छी चीज ढूंढ के रख दूंगा। और सकाता वो कहता है साढ़े कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। देख रहे हो लोने का डेडिकेशन। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है वही बिल्डिंग जहाँ से मोमो किडनैप हुई थी और वही एलियन जिसने उन्हें किडनैप किया था। में से एक एलियन कहता है हमने तुम्हें कभी अर्थ पे देखा नहीं, लगता है तुम पहली बार अर्थ पे आए हो, पर तुम यहाँ कैसे भी नहीं आ सकते, ये हमारी टेरिटरी है। इतना बोलते उसकी साइड के 2 जो एलियन है वो दोनों दीवार में चिपक जाते हैं और वो एक हाथ उसका गला पकड़ लेता है। तभी हमें वो एलियन दिखाया जाता है जिसने उसका गला पकड़ा था। और भाई ये एलियन इजिप्ट से आया था क्या? वो एलियन कहता है तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। तो चैप्टर 73 की शुरुआत में हम देखते हैं आयरा बड़े गुस्से में कहती है ये हो क्या रहा है यहाँ पे, जो हमें अभी कीड़ों की तरह मसलने वाली थी वो हमारे साथ बैठ के खाना खा रही है। जिस पे अपना जीजी कहता मैं तो बस इतना कहता था शी लुक्स सो प्रीटी। और इन सब की बातें सुन के अपनी टर्बो ग्रैनी कहते चुप हो जाओ बेवकूफो। तभी वहाँ पे मोमो कहती तुम सीधा नरक में जाओगे। तभी उसकी दादी कहती है तुम इस पे ध्यान मत दो, तुम अभी यंग हो, तुम खाओ। इसलिए मुझे मोमो की दादी पसंद है क्योंकि उसका कितना बड़ा है दिल की बात कर रहा हूँ। और हाँ जो तुम सोच रहे हो वो भी। और साइड में सकाता कहता है क्या कैट बोल सकती है, क्योंकि उसने टर्बोग्रानी को पहली बार देखा है। तभी वहाँ पे आयरा कहती है लड़की मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे। तभी वहाँ पे सकाता कहता है मिस शिरातोरी उसे माफ कर दीजिए, वो हमारी लैंग्वेज समझ नहीं सकती। तभी वहाँ पे ओकारुन कहता है मिस्टर मैंटिस ट्रांसलेटर को अपग्रेड कर रहे हैं, उसके बाद हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तभी मोमो कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग मैं इस पे एक सेकंड भी भरोसा नहीं कर सकती। तभी ओकारुन कहता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो से एंड में हुई थी। तभी ओकारुन उन्हें बताने लगता है कि वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे जो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो और वो इसे लड़ाई में हरा दे, और जो इसे लड़ाई में हराएगा वो इसे शादी करेगा। तभी मोमो और आयरा कहते पर इसे तो हराया था हमने ना। तभी ओकारुन कहता है हाँ आप सच कह रहे, पर इसे अभी ये पता नहीं है, जब मिस्टर मेंटिस और ट्रांसलेटर लेके आ जाएंगे तब हम इसे बता देंगे। तभी केंता कहता है हाँ फाइनल अटैक आपने किया था पर इसके एंड तक मैंने लाया था इसे, इसके लिमिट तक मैंने पहुंचाया था इसे। तभी मोमो और आयरा कहते हैं अच्छा तेरी गंदी ड्राइविंग की वजह से मैं अब तक मोशन सिकनेस है। और ये सारा मोटा देखो ये अभी भी कह रहा है कितना अच्छा लग रहा है 2 खूबसूरत लड़कियों से बेइज्जत होके। तभी वो मोला ओकारुन को खाने की तरफ हाथ के इशारा करती है। तभी ओकारुन कहता है क्यों नहीं मैं तुम्हें और एक दूंगा, तुम ऐसे और कितना खा सकते हो, क्या तुम्हारे डेली रूटीन इतना ही है? तभी मोमो की दादी कहती तुम खाओ, तुम जितना खा सकते हो खाओ, मैं और बना दूंगी। तभी ओकारुन फिर से कहता है क्या तुम लोग नॉर्मली इतना ही खाते हो, मुझे तुम लोगों के बारे में और जानना है। और ये सब देख के मोमो और ज़्यादा खाना शुरू कर देती है। तभी ओकारुन कहता है मिस आया से आप ठीक हो, आप कुछ ज़्यादा ही खा रहे हो। तभी वो कहती है हाँ सब ठीक है। पर तभी मोमो वहाँ से जाने लगती है, पर वो जैसे देखती है वो मोला ओकारुन के साइड बैठे, वो भी आके ओकारुन के साइड बैठ जाती है और वो मोलो को देख के ऐसा मुंह बनाती है और वो मोला भी वैसा भी मुंह बनाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कि मोमो का पेट दर्द कर रहा है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। और वो ओकारुन को कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। ओकारुन कहता है मेरी गलती कैसे, आपने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। तभी मोमो कहती है नहीं तुमने मुझे मजबूर किया था खाने के लिए। और इनकी बहस जैसे खत्म होती तभी मोमो पूछती क्या तुम्हें गोल्डन बॉल के बारे में कुछ पता चला? तभी ओकारुन कहता है मुझे लगता तो नहीं इसके पास गोल्डन बॉल है, पर अभी इससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जब हम इसे कम्युनिकेट कर लेंगे तब हम इसे गोल्डन बॉल के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। और पीछे बैकग्राउंड में देखो अपना जीजी, ये साला लौंडा अपने हरकतों से कभी बात आएगा ही नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मोमो और ओकारुन को, जहाँ पे मोमो कहती है मुझे उस पर 1% भी भरोसा नहीं, ऐसा लगता है वो हमारे क्लोज आ रही है। तभी ओकारुन कहता है हो सकता है हमारी पीछे जैसे काफ़ी सारी पीछीज हो, उसने बाकी एलियन की तरह हम पे भी अटैक कर दिया। तभी मोमो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी एनर्जी वापस आने का इंतजार कर रही है हमारे खिलाफ फाइट के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम उसे हरा देंगे। पर अगर ये घर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। वो खैर अभी भी हमारी दुश्मन है, इसलिए हम उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। तभी ओकारुन कहता है कि आप उसके बारे में श्योर हो? वो कहती हाँ बिल्कुल, तुम अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना। तभी ओकारुन कहता हाँ मैं अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन नहीं करूंगा। तो मोमो कहती है अच्छा तो उसने तुझे किस कैसे किया? तो भी ओकारुन कहता है लगता है मुझे वो सरप्राइज करना चाहती थी, तो एक्सप्लेनेशन देने तो कुछ भी दे दो। तो पीछे वाले कमरे से कुछ आवाज आती है। तभी ओकारुन कहता है ये क्या है, पीछे शायद से कुछ हो रहा है जो हमें अभी नहीं दिखाया जाता। तो मोमो ओकारुन को कहती है अच्छा तो तू लार टपका रहा है। तभी ओकारुन कहता है नहीं मुझे माफ कर दो, मेरा चेहरा ही ऐसा है
बस ऐसे ही इंसान के लिए किसी महान इंसान ने 2 शब्द कहे थे, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। तो मोमो कहती अच्छा तुम मेरी आंखों में देख के कहे बात। तभी ओकरुन कहता नहीं मैं नहीं कह सकता। कहती आंखों में देख मेरी, मतलब तुझे तेरी गलती समझ आ रही है। तभी ओकरुन कहता ये आप क्यों नहीं करती। पर तभी जीजी की आवाज आती सुपर ओकरुन जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तो पिछले रूम में क्या हो रहा था, तो ये हो रहा था। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते काजू पूरी तरह खुल चुका है और काजू के अंदर लगे होते हैं प्रोजेक्शन, जो देख के अपना जीजी जिद करने लगता है कि वो वाला मुझे बस एक राइड दे दो। वैसे तो वो वाला कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता है, पर वो इशारे से हाँ कर देती है। जब अपना लोंडा काजू के अंदर जाता है तब उसे कुछ प्रोजेक्शन दिखने लगते हैं। उसके अंदर जाने के बाद वो ये कहता है बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता। वैसे तो काजू पूरी तरह सील है, पर जीजी के लिए पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। हो सकता है इनकी टेक्नोलॉजी का पार्ट हो। और भाई तुम एक बार बस ये देखो, इसमें बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्मैश। और उसके बाद हमें वही लाइन दिखाई जाती है पिछले चैप्टर के एंड में दिखा था। और इसी के साथ ये भी चैप्टर खत्म।